जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर को हटाने के लिए कांग्रेस सहित भाजपा के पार्षद एकजुट हो गए हैं। भाजपा को तो इसलिए नुकसान नहीं कि कांग्रेस की मेयर हटेगी, भाजपा की बनेगी, लेकिन कांग्रेस को इससे क्या फायदा होगा यह किसी को नहीं पता। हां, नुकसान होना तय है, यह स्पष्ट नजर आ रहा है। दरअसल 2023 से चला यह मामला अब 2024 में जब राजस्थान में कांग्रेस का राज जा चुका, भाजपा का राज आ चुका, तब तक चल रहा है। और क्यों चल रहा है इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण यह है कि राजस्थान के पूर्व मंत्री और महापौर के बीच में जो संबंध बिगड़े उसका खामियाजा पहले तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में जयपुर में कांग्रेस ने उठाया, और अब लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की यह सिर्फ टवल जो महापौर के और पार्षदों के जरिए सड़क पर आई हुई है, लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस नुकसान उठाने जा रही है। अभी चुनाव होंगे, कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा यह अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो कुछ सड़क पर हो रहा है उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, यह तय माना जा रहा है। तय इसलिए माना जा रहा है कि अपनी ही महापौर के खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस के पार्षदों में दो गुट बना दिए गए हैं, एक गुट वह है जो महापौर का समर्थन कर रहा है, एक गुट वह है जो महापौर के खिलाफ है। अब इस लड़ाई का अंत महापौर को हटाकर होगा, यहां महापौर बच जाएंगी, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले यह सारी कहानी क्या है, महापौर ने भी 2 दिन पहले एक बात कही थी कि यह जो सब कुछ विवाद हुआ है नगर निगम में वह एक बड़बोले पूर्व मंत्री की वजह से हो रहा है। अब बड़बोले पूर्व मंत्री जयपुर में कौन रहे हैं यह जयपुर जानता है, लेकिन यह विवाद क्यों शुरू हुआ, सबसे पहले इसकी जड़ में तब से जाना होगा जब जयपुर नगर निगम के 2 टुकड़े हुए, और 2 टुकड़े सिर्फ इसलिए हुए कि एक नगर निगम रहते जयपुर में कांग्रेस कभी भी अपना बोर्ड नहीं बना सकती थी। हुआ यह भी कि जयपुर में 2 बोर्ड बने, एक जयपुर नगर निगम ग्रेटर बना दिया गया, एक जयपुर नगर निगम हेरिटेज बना दिया गया, और हेरिटेज में वह क्षेत्र लिया गया जहां कांग्रेस को अपनी जीत की उम्मीद रही। वार्ड छोटे कर दिए गए, बहुत सारे बदलाव हो गए, और फिर निगम के जब चुनाव हुए तो भी जिस नगर निगम जयपुर हेरिटेज को अपने हिसाब से विधानसभाएं तय करके और गठित किया गया था उसमें भी कांग्रेस बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई। खैर, निर्दलीय जीते, निर्दलीयों के सहारे बोर्ड पर कब्जा हुआ, और लड़ाई जो असल शुरू हुई वह हुई महापौर बनाने को लेकर। दरअसल जयपुर में 30 से ज्यादा पार्षद जयपुर नगर निगम हेरिटेज में अल्पसंख्यक जीतकर आए, मुस्लिम जीतकर आए। ऐसे में दावा स्पष्ट रूप से उनका बनता था कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज में मुस्लिम महापौर बने जो ओबीसी वर्ग से आता हो, और 3 से 4 उसके लिए दावेदार महिलाएं थी भी, लेकिन 30 से ज्यादा पार्षद किसी वर्ग के होने के बावजूद उस वर्ग से महापौर नहीं बनाई गई किसी महिला को। अब क्यों नहीं बनाई गई, सबसे पहले कहानी यह थी, तो कहानी यह निकल कर आई कि जयपुर के 2 मुस्लिम विधायक रफीक खान और अमीन कागजी कतई नहीं चाहते थे कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज में मुस्लिम महापौर बने। और क्यों नहीं चाहते थे, इसके पीछे कारण यह आया निकलकर कि यदि महापौर उनके वर्ग की बन गई तो आगे आने वाले दिनों में कहीं विधायकों की दावेदारी में वह महापौर उनके सामने नहीं आ जाए। इस बात को लेकर उस वक्त बहुत विवाद चला, बाड़ेबंदी करनी पड़ी पार्षदों की, और उस बाड़ेबंदी के बाहर
मुस्लिम समाज धरना देने पहुंच गया, बड़ा विवाद हुआ। इस विवाद के बाद भी मुस्लिम महापौर नहीं बनाई गई और सिविल लाइन से आने वाली मुनेश गुजर को महापौर बना दिया गया। यह तो महापौर बनाने तक की लड़ाई थी, लेकिन अब इससे भी इंटरेस्टिंग लड़ाई यह रही कि जयपुर में दो गुट, दो नेताओं के बने। एक तरफ एक मंत्री महेश जोशी, एक तरफ एक मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, और खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी राज के दौरान भी होती रही, सभी ने देखा। अब इस लड़ाई का एक पहलू और था महापौर बनाने का। दरअसल जो चर्चाएं हैं, जो कहा जाता है कि इस पूरी लड़ाई में खुद प्रताप सिंह खाचरियावास भी चाहते थे कि मुस्लिम महापौर बन जाए और उप महापौर वे अपने क्षेत्र से बनाए, और अपने क्षेत्र से कहा गया कि उनके सबसे नजदीकी पार्षद को उप महापौर बनाने की पूरी तैयारी थी। लेकिन जब दो मुस्लिम पार्षद, दो मुस्लिम विधायक तैयार नहीं हुए कि उनके वर्ग की कोई महापौर बने, तो फिर मुनेश गुजर को महापौर बना दिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2022 के बाद से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और महापौर मुनेश गुजर के बीच में संबंधों में दरार आने लगी, और मंचों पर ही मंत्री, जो पूर्व मंत्री हैं, जिनके बारे में महापौर मुनेश गुजर कहती हैं पूर्व बड़बोले मंत्री, वे मंत्री मंचों पर ही महापौर को इस तरह से ट्रीट करने लगे कि वे कोई महापौर नहीं हो, उनकी एक साधारण कार्यकर्ता हो या कांग्रेस पार्टी की साधारण कार्यकर्ता हो। और यह खुलेआम आपको देखने को सार्वजनिक मंचों पर मिला होगा। वहां से संबंध बिगड़ने शुरू हुए और वह संबंध बिगड़ते बिगड़ते बहुत दूर तक आ गए। उसके बाद शुरू होता है महापौर के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम, और वह हर महापौर के खिलाफ हर पार्टी में होता है कि कुछ पार्षद महापौर के खिलाफ चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम निगम में हो भी जाते हैं, बहुत सारे काम नहीं भी होते। लेकिन फिर भी जून 2023 तक सब कुछ ठीक था, और महापौर के नेतृत्व में एक अधिकारी को हटाने के लिए तमाम पार्षदों ने मुख्यमंत्री जो तत्कालीन थे अशोक गहलोत को इस्तीफा तक दे दिया था। लेकिन उसके बाद अचानक एक दिन एसीबी सक्रिय होती है महापौर के निवास पर। वहां से एक फर्जी पट्टा प्रकरण में महापौर के पति को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद महापौर को निलंबित कर दिया जाता है। महापौर हाईकोर्ट जाती हैं, हाईकोर्ट से जीतती हैं और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती हैं। लेकिन जैसे ही यह निलंबन रद्द होता है, उस दिन की कहानी सुनिए। उस दिन फिर से वही पूर्व मंत्री सक्रिय होते हैं रात को, उनके साथ एक विधायक रफीक खान सक्रिय होते हैं रात को, और सीधे तत्कालीन नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर पहुंचते हैं, और फिर 2 दिन बाद निलंबन महापौर का हो जाता है। फिर वे कोर्ट जाती हैं और फिर जीतकर कुर्सी पर बैठ जाती हैं, जो अब तक महापौर बनकर नगर निगम में बैठी हैं। दरअसल वह सब कुछ हुआ था नगर निगम में, जो एक अधिकारी को हटाने का मामला था, उससे लेकर बात आ गई कि भ्रष्ट है महापौर, इसलिए उन्हें कुर्सी से हटाया जाए। निश्चित तौर पर अगर भ्रष्टाचार के मामले कहीं साबित हो जाते हैं किसी नेता पर पद पर रहते हुए, तो वह पद पर रहने लायक नहीं होता और उसे हटाना भी चाहिए। लेकिन जब हाईकोर्ट से 2 बार रिलीफ मिल जाए और खुद पर कुछ साबित नहीं हो पाया, हालांकि मामला अभी भी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, इसमें एसीबी क्या तथ्य पेश करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या निकल कर आएगा, क्या नहीं साबित हो पाएगा, यह सब केस डिस्पोजल होगा तभी पता चलेगा। लेकिन मामला पूरी तरह से राजनीतिक लड़ाई का रहा है, और वह विधानसभा चुनाव से पहले जो लड़ाई चली है
राजस्थान के प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नगरीय विकास मंत्री जो जयपुर के प्रभारी भी रहे हैं, उन सबके सामने हुई और सबको पता था कि यह लड़ाई अगर खुलकर सड़कों पर चल रही है तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। लेकिन सबने आंखें मूंदे रखी और महापौर मुनेश गुर्जर, जिनको पूर्व मंत्री को बड़बोला बोल रही हैं, वे लगातार और उनके नजदीकी पार्षद लगातार इस प्रयास में रहे कि महापौर मुनेश गुर्जर एक दिन भी अपनी कुर्सी पर नहीं रह पाए। लेकिन राज बदल गया। महापौर मुनेश गुर्जर आज भी कुर्सी पर हैं, लेकिन अब गठबंधन हो रहा है कांग्रेस और भाजपा का महापौर को हटाने के लिए। दरअसल 100 पार्षदों वाले इस नगर निगम हेरिटेज में 85 पार्षद यदि एकजुट हो जाते हैं तो फिर कलेक्टर के सामने पेश होकर महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा जा सकता है और 85 पार्षद अगर वोट करते हैं तो महापौर को हटाया भी जा सकता है। यह नियम प्रक्रिया की बात है। मान लीजिए महापौर हटा दी गई, कांग्रेस का बोर्ड है, तो क्या भाजपा के इस राज में जयपुर नगर निगम हेरिटेज में फिर से कांग्रेस अपना महापौर बना पाएगी? भाजपा को तो इसलिए फायदा है कि भाजपा के पास बहुमत नहीं है, लेकिन जैसे ही हटाने वाली बात आई तो भाजपा कांग्रेस के पार्षदों के साथ में साइन करने के लिए तैयार हो गई और इसका फायदा भाजपा को यह है, निश्चित मानिए जिसकी सरकार होती है निर्दलीय पार्षद उसके पाले में जाते हैं और भाजपा को सिर्फ 5 पार्षदों की आवश्यकता है अपना महापौर बनाने के लिए, बहुमत साबित करने के लिए। और जब सरकार रहते हुए बहुत भारी काम रहेगा भी, लेकिन कांग्रेस को क्या मिलेगा यह कांग्रेस का कोई भी नेता समझा नहीं पाएगा शायद इस वक्त। हां, आम जनता में जो किरकिरी हो रही है और होनी है वह निश्चित तौर पर कांग्रेस की जयपुर की सड़कों पर होगी और उस किरकिरी का खामियाजा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। यह सब कुछ जैसा विधानसभा में नुकसान हुआ और प्रताप सिंह खाचरियावास जो महापौर बनवा रहे थे, जो जयपुर को चला रहे थे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 40,000 वोटों से जीतने की, उन्हें इसी विवाद का नुकसान उठाना पड़ा। जो 40,000 से जीत के दावे कर रहे थे वे 28,000 से चुनाव हार गए और हार उन गोपाल शर्मा से गए जो सिविल लाइन से भाजपा का टिकट भी नहीं मांग रहे थे, सांगानेर से मांग रहे थे और उन्हें सिविल लाइन शिफ्ट किया गया था। सिविल लाइन को वे बहुत ज्यादा नहीं पहचानते थे, सिविल लाइन के लोग उनको नहीं पहचानते थे। उन गोपाल शर्मा से खाचरियावास 28,000 वोटों से सिर्फ नगर निगम के विवाद के चलते चुनाव हार गए और अब फिर वह विवाद सड़कों पर है। साधारण सभा जो नगर निगम की हुई उसमें हुआ, किस तरह से पार्षद एक दूसरे को मारने दौड़ते हैं, विधायकों को मारने दौड़ते हैं, कितना हंगामा होता है, सब कुछ निगम की साधारण सभा में हुआ। लेकिन असल लड़ाई तो वही चल रही है कि महापौर मुनेश गुर्जर को कैसे हटाया जाए। उस हटाने में भले ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान उठा ले, इस किरकिरी जो सड़कों पर हो रही है, सड़कों पर जो चर्चा हो रही है, उसका नुकसान कांग्रेस कितना भी उठा ले, लेकिन जिद वही है कि महापौर मुनेश गुर्जर को पद से हटाया जाए। और इस पूरे अभियान में 11 से 12 पार्षद महापौर के साथ हैं जो हवामहल विधानसभा क्षेत्र से आने वाले हैं, वहीं 3 विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले पार्षद सिविल लाइंस, आदर्श नगर और किशनपोल, यह तीनों क्षेत्र हैं जिनके अधिकांश पार्षदों को महापौर के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। और इस अभियान में विधायक पूरी भूमिका निभा रहे हैं कि किसी तरह महापौर को हटा दिया जाए। कुल मिलाकर यह विवाद अभी लंबा चलेगा, इस विवाद का क्या हल निकलेगा, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व जिस तरह से
इस पूरे प्रकरण को आंखें मूंदे देख रहा है और आंखें मूंदे देखने का नुकसान पहले भी उठाया है, अब भी उठाने के लिए तैयार है। वह बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कांग्रेस के लिए। कुल मिलाकर इस प्रकरण का क्या होगा? क्या 85 पार्षद मिलकर महापौर को हटा पाएंगे? महापौर बच जाएगी? भाजपा अपना महापौर बना पाएगी, नहीं बना पाएगी, या आगे चलकर कोई और कहानी में ट्विस्ट आने वाला है? यह देखना काफी मजेदार होगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।